हेलो फ्रेंड्स, आज अपने टॉपिक कर रहे हैं भारत के आधुनिक कलाकार। ठीक है, जिसमें कल अपने स्टार्ट किया था ग्रुप से संबंधित, जिसमें अपने पढ़े थे कलकत्ता कला समूह, पैग ग्रुप, ठीक है, और एक पढ़ा था दिल्ली शिल्पी चक्र। तो आज इनमें आगे करेंगे अपने आधुनिक कलाकार। तो टॉपिक है अपना भारत के आधुनिक कलाकार, ठीक है, या भारतीय आधुनिक कलाकार, जिसमें अपने पढ़ेंगे इसमें कलाकारों के बारे में। ठीक है, तो इसमें कलाकार है अपने बीसी सियाल, भवेश चंद्र सयाल। ठीक है, पूरा नाम भी याद होना चाहिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट एनएस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, नेक्स्ट के हेवार, कांटेगिरी कृष्ण हेवार, जेके नाथन, जगदीश स्वामी नाथन। ठीक है, नेक्स्ट है केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट ए रामचंद्र। तो ये 6 कलाकार है। इन 6 कलाकारों का चेतन रामचंद्रन, केजी सुब्रमण्यम, कलपति गणपति सुब्रमण्यम, जगदीश स्वामीनाथन, कांटेगिरी कृष्ण हेबार, नारायण श्रीधर बेंद्रे, बीसी सियाल, भवेश चंद्र सयाल। इन 6 कलाकारों के बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले ग्रुप संबंधित प्रश्न पढ़ लिए थे अपने कला ग्रुप। अब है बीसी सियाल। बीसी सियाल का जन्म कब और कहां हुआ? ठीक है, पूरा नाम याद होना चाहिए, भवेश चंद्र सयाल। बीसी सियाल का पूरा नाम क्या है? भवेश चंद्र सयाल। ठीक है, भवेश चंद्र सयाल। भवेश चंद्र सयाल का जन्म कहां हुआ था? असम के डिब्रूगढ़। इसको थोड़ा सा अपने लॉजिक के साथ भी याद रख सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, बीसी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, इस पर एडी और बना दो, एबीसीडी बना दिया, ए बी सी डी। तो ए से असम, ठीक है, डी से डिब्रूगढ़, यानी कि असम के कहां हुआ था? डिब्रूगढ़। बीसी सियाल का जन्म कहां हुआ? असम के डिब्रूगढ़ में। कब हुआ? सन भी याद होना चाहिए। तो ये कितने शब्द हैं, अक्षर हैं? 4। तो 1904। तो यहां इस थोड़ा सा लॉजिक के साथ अपने इसका सन याद रख सकते हैं। बीसी सियाल का पूरा नाम भवेश चंद्र सयाल। बीसी दिया हुआ है, एडी और जोड़ दो, एबीसीडी बन गया, 4 आ गए, 1904, यानी 4 शब्द है। ए से असम, डी से डिब्रूगढ़, यानी कि कहां हुआ? असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। बीसी सियाल ने जो चित्रकला का अध्ययन प्राप्त किया था, चित्रकला का अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला का अध्ययन प्राप्त किया। ठीक है, और अध्ययन प्राप्त करने के बाद गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। यानी कि गांधी जी के, बीसी सियाल ने गांधी जी के किस आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। ठीक है, बीसी सियाल लाहौर गए थे। ठीक है, लाहौर क्यों गए थे? लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाने के लिए कहां गए थे? लाहौर में गए थे। ठीक है, और वहां जब गए थे तो उसके बाद वहां कितने वर्षों तक वहां यानी रहे थे? 28 वर्षों तक। कितने साल वहां रहे थे? लाहौर में 28 वर्ष। तो जब वापस आए थे भारत में 1947, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ 1947, उस समय जब भारत में आए तो इन्होंने कौन से शिल्पी चक्र की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पी चक्र। कल अपने इसके बारे में पढ़ा था, तो वही बंदा ये वाला बीसी सयाल। ठीक है, भवेश चंद्र सयाल 25 मार्च 1949 को दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की थी, दिल्ली शिल्पी चक्र की। बीसी सियाल और दराज भगत ने 25 मार्च 1949 में, 25 मार्च 1949
ठीक है। तो इन्होंने कौन से चक्कर की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पी चक्कर। तो इस समय प्रश्न है कि जो बीसी सियाल है लाहौर, कहां गए थे? लाहौर, ठीक है। ये वहां लगभग 28 वर्षों तक रहे। कितने वर्ष? 28 वर्षों तक। और वहां कौन सी मूर्ति बनाई थी? वहां उन्होंने लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाई थी। लाला लाजपत राय की वेशक मूर्ति बनाने के लिए गए थे। किसकी मूर्ति बनाने के लिए? लाला लाजपत राय की, ठीक है। इनकी मूर्ति या गढ़ने के लिए कहा गए थे? लाहौर में। और लाहौर में 28 वर्षों तक रहे। जब भारत में आए तो 1947 के बाद विभाजन के समय दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर उन्होंने कौन से चक्कर की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पी चक्कर, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्कर की कब की थी? 25 मार्च 1949। 25 मार्च 1949 को इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्कर की स्थापना की थी भारत में। तो बीसी सियाल कौन से चक्कर की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पी, 25 मार्च 1949। अब देखो नेक्स्ट है कि जो बीसी सियाल है इनके प्रमुख चित्र कौन से थे? मेन चित्र कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए थे उन्होंने? बीसी सियाल के प्रमुख चित्र, ठीक है। कांगड़ा की स्त्री, राजस्थानी स्त्री, गोल मार्केट के भिखारी, ठीक है, और शिव मुखाकृति। तो ये 4-5 नाम है, इनमें से कम 2 याद होने चाहिए कम से कम, ठीक है। कोई 2 नाम वाला प्रश्न बन सकता है कि बीसी सियाल के 2 प्रमुख चित्रों के नाम, ऐसे बन सकता है। तो अपने नाम है कांगड़ा की स्त्री प्रमुख चित्र, गोल मार्केट के भिखारी, ठीक है, शिव मुखाकृति, ठीक है, और राजस्थानी स्त्री, ठीक है। शिव मुखाकृति, राजस्थानी स्त्री, गोल मार्केट के भिखारी, कांगड़ा की स्त्री, ठीक है। तो इसमें से अपने को कम से कम 2 नाम वाला प्रश्न याद होना चाहिए। तो कांगड़ा की स्त्री, तो कांगड़ा की स्त्री में इसकी विशेषता भी याद होनी चाहिए कि इस चित्र में क्या विशेषता थी, ठीक है। कांगड़ा की स्त्री, कांगड़ा की स्त्री जो चित्र था सरल व आकर्षक रंगों में था, ठीक है। और स्त्री को किस, यानी इस चित्र में कांगड़ा की स्त्री को किस रूप में दर्शाया, किन रंगों का प्रयोग किया गया था स्त्रियों में? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला, ये रंग कौन से होते हैं? मुख्य वर्ण कहलाते हैं, प्राथमिक वर्ण भी कहते हैं, रंग को वर्ण कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो लाल, पीला, नीला मुख्य वर्ण। और इसमें जो चित्र में ताजगी दिखाने के लिए, ठीक है, केसरिया यानी नारंगी और हरे रंग का प्रयोग था, ठीक है। इस चित्र में ताजगी दर्शाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था? केसरिया, नारंगी, ठीक है, और हरे रंग का प्रयोग था, ठीक है। प्राथमिक रंगों का प्रयोग स्त्रियों को बनाने में, सरल व आकर्षक रंग योजना थी, ठीक है। और इसमें जो चित्र था वो ताजगी दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग था? हरा और नारंगी या केसरिया का प्रयोग था, ठीक है। इसकी विशेषता याद होनी चाहिए। इसके अंदर की टिप्पणी, प्रश्न है कि कांगड़ा की स्त्री चित्र किस चित्रकार का है और इसकी क्या विशेषता थी इस चित्र की। तो ये दोनों प्रश्न जुड़ के बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को अंदर का मैटर्स याद जरूर होना चाहिए, प्रमुख वाले का, ठीक है ना, दोनों याद होने चाहिए लगभग। अब देखो नेक्स्ट, इनके जो विषय थे, बीसी सियाल के चित्रों के विषय कैसे थे? भारतीय ग्रामीण प्रवेश से संबंधित, दैनिक क्रियाकलापों के संबंधित, नारी चित्रण, ठीक है, ये इनके विषय थे। नेक्स्ट देखो, और इन्होंने ये भारत के चित्रकला के युग पुरुष भी कहे जाते हैं, ठीक है। भारतीय चित्रकला के युग पुरुष किस कलाकार को कहा जाता है? बीसी सियाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीसी सियाल को, ठीक है। भारतीय चित्रकला का युग पुरुष किस कलाकार को कहा जाता है? आधुनिक कलाकार बीसी सियाल को कहा जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं अपने एनएस बेंद्रे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने दूसरा कलाकार का नाम एनएस बेंद्रे। तो एनएस बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। तो ये पूरे नाम वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, तो 1-2 फुल फॉर्म वाले आएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है।
नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अब इनका जन्म, ये तो हो गया इनका पूरा नाम। इनका जन्म कब और कहां हुआ? एनएस बेंद्रे, बेंद्रे इंद्रे, बेंद्रे इंद्रे, थोड़ा लॉजिक रखना है। बेंद्रे इंद्रे का मतलब इंदौर, ठीक है, बेंद्रे इंद्रे। यानी इनका जन्म कहां हुआ? इंदौर में। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कब हुआ? 1910। तो ये शब्द है जितने भी काउंट कर लो, 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ा इस लॉजिक के साथ भी याद रख सकते हैं इनका जन्म कब हुआ? 1910। क्या ये लास्ट जो शब्द है, ठीक है, इसमें उल्टा देखो 1 और 0 बन रही है, तो 1910। थोड़ी इस लॉजिक के साथ, क्योंकि कलाकारों के जन्म वाले प्रश्न खूब है, ठीक है ना। तो सबका एक साथ ऐसे याद रखना मुश्किल है, थोड़ा सा लॉजिक रखना पड़ेगा, ताकि जन्म वाले 2-3 प्रश्न आते हैं, एक भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। थोड़ा इसलिए बारीकी से बता रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ? बेंद्रे इंद्रे, बेंद्रे इंद्रे, इंदौर, 1910। पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे। इन्होंने कला गुरु, एनएस बेंद्रे के कला गुरु कौन से थे? डी देवी लालीकर, ठीक है, डी देवी लालीकर। इनसे अध्ययन प्राप्त किया। और ये कहां पर मेन चित्रकला का प्रशिक्षण या अध्ययन, उच्च अध्ययन प्राप्त किए थे उन्होंने? मुंबई के जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में उच्च अध्ययन, ठीक है। उच्च अध्ययन के लिए कहां गए थे ये? उच्च अध्ययन कहां प्राप्त किया? मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रकला का अध्ययन लिया। अध्ययन करने के बाद जो एनएस बेंद्रे थे, कश्मीर में चित्रकार व पत्रकार के रूप में कार्य भी किया था। कहां किया था? कश्मीर के विजिटर ब्यूरो में, ठीक है। चित्रकार व पत्रकार के रूप में कहां कार्य किया था? कश्मीर के विजिटर ब्यूरो में, विजिटर ब्यूरो में, ठीक है। वहां पर ये चित्रकार व पत्रकार के रूप में कार्य किया। कश्मीर के घाटियों के इन्होंने चित्र भी बनाए थे, ठीक है। वहां रहकर प्राकृतिक दृश्यों के रेखांकन चित्र भी किए थे कश्मीर में, ठीक है। इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? एनएस बेंद्रे की प्रथम प्रदर्शनी, ये चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, एग्जीबिशन, फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ एनएस बेंद्रे, ठीक है, 1943, 1943 में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी अपनी चित्रकला की, 1943, ठीक है। और इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला, पटेल ट्रॉफी भी सम्मानित है ये कलाकार, ठीक है। लेकिन इन्होंने पढ़ाने का कार्य, प्रशिक्षण कहां दिया था? बड़ौदा में। ये बेंद्रे बैसे, तो बैसे बड़ौदा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया था। यानी कहां पर पढ़ाने का कार्य किया था? पढ़ाया, ठीक है। चित्रकला संबंधित कार्य कहां सिखाया था? बड़ौदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। यहां पढ़ाए थे उन्होंने एनएस बेंद्रे। इनके चित्र कैसे होते थे? ग्रामीण शहरी परिवेश, प्राकृतिक दृश्यों के, नारी लगाव के प्रति, जल रंगों का प्रयोग, ठीक है। अधिकांश इनका जल रंगों का प्रयोग, नारियों के प्रति लगाव, चित्रण। तो इनके प्रमुख चित्र नारी संबंधित हैं ज्यादातर। प्रमुख चित्र एनएस बेंद्रे के प्रमुख कोई 2 चित्रों के नाम, ठीक है। फूल बेचने वाली, केले बेचने वाली, कुएं से पानी खींचने वाली, कुएं से पानी खींचने या निकालने वाली, प्रतीक्षा, गपशप, स्टिल लाइफ, पनघट। ये सब चित्र किस कलाकार की चित्रित है? एनएस बेंद्रे। तो एनएस बेंद्रे के 2 चित्रों के नाम, या फूल बेचने वाली चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? पेंटिंग फूल बेचने वाली किस कलाकार की है? एनएस बेंद्रे। तो इस फूल बेचने वाली जो चित्र है, इस चित्रकार का नाम बताएं और इसकी विशेषता लिखिए। जो एनएस बेंद्रे फूल बेचने वाले चित्र है, ठीक है, इसमें स्त्रियों को क्या दर्शाया गया था? बेचते फूलों को। इनके स्त्रियों के सामने फूलों की टोकरी थी जिसमें फूल बेचते दर्शाए गए, आसपास स्त्रियों को बातचीत करते भी दर्शाया गया था, ठीक है।
और ये भी आकर्षक और सरल रंग योजना में था ये चित्र। ठीक है, किसका था ये पेंटिंग? एन एस बेंद्रे। तो ये अपने इसमें अब आज के टॉपिक में 2 कलाकारों का अध्ययन किया, बीसी सियाल और एन एस बेंद्रे। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कलाकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो तब तक ये कलाकारों का मैटर पढ़ें और समझें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।